अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज हम पिछले दो मौक़ों पर हमने दो चीज़ें पढ़ी थी। उनमें एक है आपका मूविंग एवरेजेस और दूसरा है RSI। इन दोनों को थोड़ा मिलाएंगे और इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको मज़ीद देखने के बाद इसको इस्तेमाल करने का एक कॉन्फिडेंस पैदा हो जाए। जब तक आपको कॉन्फिडेंस पैदा नहीं होगा, जब तक आप उसको मश्क नहीं करोगे, जब तक आप उसकी बैक टेस्टिंग नहीं करोगे और छोटे छोटे ट्रेड ले करके कुछ नफ़ा नुकसान जो है वो नहीं देखोगे, तब तक ये चीज़ें आपको एतमाद नहीं फराहम करेंगी। डर लगता रहेगा। आप 100 रुपये खो सकते हैं तो इतना सा ट्रेड लो कि भाई हाँ, मैं 100 रुपये खोने की हिम्मत रखता हूँ, 100 रुपये खोने जितना ही मैं ट्रेड लूँगा कि भाई चलो मेरा नुकसान हो गया तो 100 रुपये नुकसान हो जाएगा, 200 रुपये नुकसान हो जाएगा, उतना मैं बैर कर सकता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ हमने आपको बताई थी, ये चालू है मार्केट अभी और हमने जो है एक स्टॉक खोल लिया, निफ्टी 500 खोल लिया है और निफ्टी 500 में आज इस वक्त जो स्टॉक ऊपर हैं 5%, 7%, 4%, फॉर एग्जांपल हम खोलते हैं कैपलिन पॉइंट को। सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, अगर आप जो है वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करने को कहते हैं कुछ वक्त के लिए, कुछ महीनों के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इसको हम मंथली ट्रेड भी कहते हैं कि मंथली ट्रेड है। अगर हम कुछ महीनों के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ ये देखनी है कि मंथली चार्ट पर मूविंग एवरेज प्राइस से मूविंग एवरेज 5 के ऊपर होनी चाहिए, प्राइस मूविंग एवरेज 5 के ऊपर होनी चाहिए मंथली चार्ट पर। चुनाचे ये मंथली चार्ट है, ये देखिए कैपलिन पॉइंट M लिखा हुआ है, ये मंथली हुआ और ये जो ब्लू कलर की लाइन है, ये ब्लू कलर की लाइन जो है वो मंथली चार्ट के 5 मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज लगा हुआ है 5 महीने का। 5 महीने का सिंपल मूविंग एवरेज लगा हुआ है। तो आप क्या देख रहे हैं, यहां पर ये जब ब्लू कलर की लाइन जो है वो जहां हल्की थी वहां से जैसे ही ये डार्क हुई है, इसका रंग गहरा हुआ है, गोया इधर कहीं आकर के 1723 से लेकर 1700-1800 रुपये तक आकर के और ये मूविंग एवरेज जो है वो ट्रेंड चेंज हो गया मंथली। और तो गोया 1800 के बाद इसमें खरीदारी बनती थी। 1800 रुपये की प्राइस पर आ जाने के बाद इसमें खरीदारी बनती थी। सबसे पहली चीज़ ये देखिए। चलिए अब दूसरे में दिखाता हूँ आपको कार ट्रेड। कार ट्रेड में आप क्या देख रहे हैं, कार ट्रेड में आप देख रहे हैं कि मूविंग एवरेज जो ब्लू कलर की लाइन है 5 मंथ का मूविंग एवरेज है, प्राइस 5 मंथ के मूविंग एवरेज के ऊपर आ गई है। 5 मंथ का मूविंग एवरेज जो है वो यहाँ बनता है 1816 के आसपास। अब जैसे ही प्राइस जो है वो एक और महीना गुजरेगा तो ये लाइन जो है वो आपको ऐसे मुड़ती हुई नज़र आएगी, घूमती हुई नज़र आएगी। अभी हम प्राइस के 5 मंथ मूविंग एवरेज के ऊपर आ गए हैं। 5 मंथ का मूविंग एवरेज यहाँ 1800 रुपये दिखा रहा है। हम थोड़ी सी इसमें दिलदारी दिखाएंगे, 1800-1900 रुपये के आसपास जो है जो प्राइस है, इसके बाद इसमें बाय बनता है। यह है सबसे पहली चीज़। पहला उसूल, इन्वेस्ट कर रहे हैं कुछ महीनों के लिए, एक आध साल के लिए, तो आपको क्या देखना है, मंथली चार्ट पर 5 महीने का मूविंग एवरेज प्राइस उसके ऊपर आ जाए। और अगर प्राइस अभी टेढ़ी भी है, उसका कलर हल्का भी है तो भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर वो घूमता हुआ नज़र आ जाए थोड़ा सा तो सबसे बेस्ट है। तो ये इस महीने यहाँ है। अगले ही महीने आप अगर प्राइस ने इस को नहीं तोड़ा, यानी 1828 रुपये के नीचे नहीं आया, तो अगले महीने ये प्राइस को आप देखोगे कि ये ऊपर जा रही है।
पहली चीज। दूसरी चीज, जब यहां पर हमने प्राइस देखी और प्राइस 1800-1900 रुपए के ऊपर आ गया, अब यहां देखिए 1900 रुपए के ऊपर प्राइस कहां आया है, ये 3 मूविंग एवरेज लगे हुए हैं, 9 का वीकली, फिर उसके बाद 13 का ब्लैक वाला, और उसके बाद ग्रीन वाला जो है वो 21 का। तो मूविंग एवरेज प्राइस जो है वो मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया, 11 के भी ऊपर आ गया, 13 के भी ऊपर आ गया, ये 13 के ऊपर आ गया जब प्राइस 1844 रुपए है, और 21 के भी ऊपर आ गया जब प्राइस ने 1944 रुपए का भाव बता दिया। अगर मैंने पहले बताया था आपको कि आप क्या कर सकते हैं, 9 के ऊपर जब प्राइस आ जाए तब 100 रुपए में से 25 रुपए का माल खरीद लें, फिर जब 13 के ऊपर आ जाए तो 25 रुपए का माल खरीद लें, और जब 21 के ऊपर आ जाए तो आप बाकी 50% 50 रुपए का माल खरीद कर बैठ सकते हैं। अब जब ये शक्ल होगी तो आप क्या देखेंगे कि जब 21 दिन का मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस आ जाएगा वीकली, तो इधर नीचे की तरफ आप देखेंगे कि RSI 50 के ऊपर आ चुका होगा, RSI जो है वो 50 के ऊपर आ चुका होगा। यहां भी अगर आप RSI लगा लेते हैं, ये मंथली में भी मैंने RSI लगा दिया, मंथली में RSI लगा है तो RSI की प्राइस मंथली में इस वक्त क्या बन रही है, इस वक्त जो है वो 55 बन रही है। पिछले महीने जब प्राइस यहां था तब उसकी प्राइस बन रही थी 49। तो जब प्राइस घूमकर 5 महीने के मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाती है तो इधर 9 और 13 का मूविंग एवरेज क्रॉस हो जाता है, और नीचे में RSI 50 को क्रॉस करना शुरू कर देती है, और इधर में मंथली में भी RSI 50 के ऊपर आना शुरू हो जाता है। तो ये 4 चीजें हो गई अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 5 मूविंग एवरेज मंथली, वीकली में 11 और 13 दोनों के ऊपर 25% अमाउंट लगाएंगे, और 21 के ऊपर बाकी 55% की अमाउंट लगाएंगे, और नीचे देख लेंगे कि वीकली में RSI 50 को क्रॉस करना शुरू कर दिया है या कर चुका है, और साथ ही साथ उसी वक्त जो है प्राइस जो है मंथली में भी 50 को क्रॉस कर देगा। अगर दोनों जगह 50 को क्रॉस कर दिया है या क्रॉस कर रहा है तो धीरे धीरे आप क्या देखेंगे कि प्राइस ऊपर जाएगा। ठीक है, ये हमने यहां देख लिया। एक बार हम पीछे भी जाकर देखेंगे इसको, सेम ये यहां देखते हैं हम, एक लाइन खींचेंगे, ये लीजिए, ये है लाइन 9 जून 2023, पीछे इधर 9 जून 2023 में आ जाएंगे। और एक लाइन बना देंगे यहां पर, ये लीजिए। अब यहां क्या देख रहे हैं हम दोनों जगह पर, ये ब्लू कलर की जो लाइन है इसने 5 मूविंग एवरेज को क्रॉस कर दिया। यहां 5 मूविंग एवरेज क्रॉस हो गया है, लेकिन अभी RSI जो है वो 23 ही है मंथली में, यहां ये कमी पाई गई। यहां हमने क्या देखा, यहां हमने इस तारीख पर 30 जून को यहां पर प्राइस जो है वो तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर चला गया है, तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर चला गया है, 9, 13 और 21, बल्कि 55 के ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है, और RSI ने 50 को क्रॉस कर दिया है। अब जब RSI ने 50 को क्रॉस कर दिया और आपने उसको 3 हिस्सों में खरीद लिया, देखिए प्राइस कहां गया, धीरे धीरे प्राइस ऊपर जाता रहा, यहां तक आ गया प्राइस। इधर भी आप क्या देखेंगे, इधर यहां से प्राइस शुरू हुआ और शुरू होकर प्राइस ने 70 तक अप किया और 480 रुपए
485 रुपए के आसपास जो प्राइस था वो ऊपर चढ़कर 1780 या 1800 रुपए तक चला गया और ऊपर गया, यहां तक के 3000 रुपए तक चला गया। यहां प्राइस ऊपर जाता रहा और मैंने आपको उसूल बताया है कि जब वीकली मूविंग एवरेज जो है वो एक तोड़ते जाए तो आप वापस से 25% जो है अपना माल बेचते चले जाएं। तो इसमें आपको एक बड़ा मूवमेंट मिला और अच्छी खासी आमदनी आपने यहां से की। यहां शुरू किया, यहां से आपने बाइंग की और यहां पहला माल बेचा आपने यहां पर, फिर दूसरा उससे नीचे, तीसरा उससे नीचे और चौथा उसके भी नीचे। हम तीसरे वाले पर प्राइस लगाते हैं। तो क्या हुआ कि आपने पहला माल खरीदा 584 रुपए पर, जो कि मैंने ऊपर लगाया है, और यहां 363% यानी 3.4 गुना पर जाकर के आपको उसकी एग्जिट मिल गई। कितने टाइम में? 30 महीनों में। 2.5 साल में आपका पैसा डबल नहीं बल्कि 3 गुना से भी ज्यादा हो गया। तो इस तरह से आप बैक टेस्टिंग करो, ये 4 चीजों को सामने रखकर। मंथली 5 मूविंग एवरेज, उसके लिए नीचे से मंथली में 50 क्रॉस करना जरूरी नहीं है। 50 क्रॉस हो गया तो और ज्यादा एतमाद पैदा हो जाएगा। यहाँ 50 क्रॉस नहीं हुआ है लेकिन उसके बावजूद 5 मंथ मूविंग एवरेज क्रॉस हो गया है, आप बैठ गए उसमें। बस इधर से क्या चाहिए आपको? इधर से ये चाहिए कि 9-13 का मूविंग एवरेज क्रॉस हो जाए, आप 50% या 25% डाल दें। फिर 21 पर जब प्राइस क्रॉस कर ले 21 मूविंग एवरेज को, तो आप बाकी 50% डाल दें। और जब एक या दो करीब के मूविंग एवरेज क्रॉस करेंगे तो आप 50% माल बेच देंगे। उसके बाद जब 21 का क्रॉस डाउन होगा तब आप 25% बेच देंगे। या अगर आपको ऐसा समझ आती है कि प्राइस अब जल्दी से ऊपर नहीं आएगा तो वहां भी आप पूरा माल बेच सकते हैं, वरना 21 पर जो है वो 25% बेच देंगे और फिर उसके बाद 55 पर बाकी सारा माल बेचकर जो है आप फारिग हो जाएंगे। ये एक तरतीब है, इसको हम कहते हैं मंथली ट्रेड। अब इसी ट्रेड को अगर आप वीकली करना चाहते हो जिसमें प्रॉफिट कम मिलेगा लेकिन बार बार आपको एंट्री एग्जिट मिलेगी, तो अब हम इसको कर देते हैं वीकली पर और इसको कर देते हैं डेली पर। ये डेली का मूविंग एवरेज है। मैंने यहां पर अपनी कुछ एनालिसिस लिखी है और वो एनालिसिस जैसे मैंने लिखी थी ऐसे हुई है मैं, और इसमें ट्रेड भी लिया है मैंने। बहरहाल आपको कोई और चीज दिखाता हूं, 40s दिखाता हूं। 40s में ये जो ग्रीन लाइन है, अभी हम ब्लू लाइन को हाइड करेंगे। 5 मूविंग एवरेज को हमने हाइड किया, अप्लाई। यह है 11 मूविंग एवरेज। ग्रीन लाइन जो है ये वीकली चार्ट पर जब 11 महीने का मूविंग एवरेज, 11 का मूविंग एवरेज, यानी माफ कीजिए 11 महीने नहीं, 11 हफ्ते का मूविंग एवरेज जो है वो यहां आकर पॉजिटिव हो गया। कहां हुआ पॉजिटिव? ये देखिए, ये जैसे ही ग्रीन डार्क हो गया समझो ये पॉजिटिव हो गया। यहां भी पॉजिटिव हुआ था, फिर वहां उसके बाद यहां आके ये पॉजिटिव हुआ। प्राइस जो है वो 11 हफ्तों के ऊपर आ गई और प्राइस 11 हफ्तों के ऊपर आई यहां पर। ये नीचे है और प्राइस यहां आ गई 881 पर। 881 पर जहां प्राइस आई है वहां हम
लाइन लगाएंगे। तो क्या देख रहे हैं आप कि वीकली टाइम फ्रेम पर 11 हफ्ते का मूविंग एवरेज मैंने लगाया, तो क्या हुआ कि 11 हफ्ते के मूविंग एवरेज के ऊपर आ गई प्राइस और RSI भी 50 के ऊपर आ गया। अब इधर हम क्या करेंगे, इधर जैसे ही यहां देखा आपने, ये कौन सी तारीख है, 17 अप्रैल, प्राइस यहां 17 अप्रैल के पहले ही ऊपर आ गया है इस जगह पर। 9 अप्रैल को प्राइस ने 9 मूविंग एवरेज, 13 मूविंग एवरेज और 21 मूविंग एवरेज तीनों क्रॉस कर दिए हैं। ये देखो ये तीनों जहां क्रॉस हुए हैं, ये तीनों के क्रॉस होने के बाद आप यहां पर ट्रेड लेंगे। डेली मूविंग एवरेज में एक खास बात याद रखनी है, जब डेली पर आपको जो है ट्रेड लेना है, तब आपको ये याद रखना है कि 9 और 13 दोनों के ऊपर जब प्राइस चली जाए तब हम बाय करना शुरू करेंगे। एक पर बाय करना शुरू नहीं करेंगे। 9 के ऊपर चली जाए प्राइस, फिर 13 के ऊपर चली जाए प्राइस, और नीचे में डेली पर RSI 50 के ऊपर चला जाए, डेली में RSI 50 के ऊपर चला जाए, तब हम बाय करेंगे। देखिए ये डेली में RSI 50 के ऊपर चला गया, आप यहां बाय कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल इस जगह पर जब आप बाय करेंगे तो फिर उसी तरतीब वही रहेगी कि आप 2 मूविंग एवरेज के नीचे जब प्राइस आ जाए तो फिर आप 50% बेच दें, और अगर 55 के नीचे प्राइस आ जाए तो 21 के नीचे आ जाए फिर थोड़ा बेच देंगे, और फाइनल अगर प्राइस जो है वो 55 मूविंग एवरेज को काट कर नीचे आ जाता है तो वहां पर आप कंप्लीटली एग्जिट हो जाएंगे। ये हुआ, तो इसको कहते हैं हम वीकली ट्रेड। वो था मंथली ट्रेड जो इन्वेस्टमेंट में होता है, यह है वीकली ट्रेड। इस वीकली ट्रेड को स्विंग ट्रेड भी कहा जा सकता है। मंथली ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, पोजिशनल ट्रेड, ये सब एक ही अल्फाज है तकरीबन। स्विंग ट्रेड आप बोल लीजिए या वीकली ट्रेड आप बोल लीजिए। तो वीकली ट्रेड जब बोलेंगे तो वीकली ट्रेड का उसूल यह है कि वीकली चार्ट पर 11 वीक का जो है मूविंग एवरेज प्राइस के ऊपर चला जाए, प्लस RSI 50 को क्रॉस करना शुरू करे, प्लस जो है डेली में RSI 50 के ऊपर जाए, और मूविंग एवरेज 9 और 11 को कम से कम काट दे, और अगर उसने 21 को भी काट दिया है तो उसके बाद आप 2 हिस्से अपने टोटल अमाउंट का 2 हिस्सा लगाएं, और जब वो 55 के ऊपर चला जाए तो बाकी अमाउंट लगा दें। और जब वो वापस रिवर्स करता है तब रिवर्स करने वाली शक्ल में इसी तरीके पर आप 11 और 13 को रिवर्स करें, उसके बाद एक हिस्सा बेच दें, 21 पर पूरा हिस्सा बेच दें, या 21 पर 1/4 बेचें और 55 पर बाकी कंप्लीट बेचकर जो है आप फारिग हो सकते हैं। ये हुई उसकी तरतीब, और इसी को आप पीछे जा करके बैक टेस्ट कर सकते हैं। हम यहां इसको बैक टेस्ट करेंगे इस जगह पर। देखिए प्राइस ने इस जगह पर आकर 50 के ऊपर क्रॉस किया। अब यहां 50 के ऊपर क्रॉस दिख रहा है आपको, और यहां पर तीनों मूविंग एवरेज, ये जो प्राइस पॉइंट है 632 का जो प्राइस पॉइंट है, ये 632 रुपए के प्राइस पॉइंट पर तीनों मूविंग एवरेजेस, ये देखिए मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया, यहां से 603 से प्राइस पलट गई, लेकिन हम बाय करेंगे 637 पर। 600 इससे पीछे वाली जो कैंडल है, ग्रीन कैंडल, ये वाली 627 प्राइस आ गया। अब उसके बाद अगले दिन बाय करेंगे। हालांकि अगले दिन का प्राइस जो है वो कैंडल रेड में बनी है, लेकिन कोई हरज नहीं है, आप अगले दिन की प्राइस पर बाय करेंगे और बाय करके फिर आराम से बैठेंगे। धीरे धीरे प्राइस ऊपर जा रहा है। देखो यहाँ पर 50 के ऊपर चला गया, यहाँ 11 और 13 9 और 13 दोनों के ऊपर चला गया, और फिर यहाँ अगले दिन में इस प्राइस पर जब आया तो प्राइस ने 50 to 21 को भी 21 55 सबको क्रॉस करके प्राइस ऊपर चला गया। अब हम जो है एक सेफ जोन में आ गए हैं,
और इधर ये सेम डे देख लीजिए, यहां क्या हुआ, यहां पर प्राइस ऊपर चला गया, ये इस जगह पर कौन सी डेट है, 17 अप्रैल को 11 के मूविंग एवरेज ने प्राइस को नीचे ऊपर छोड़ दिया और मूविंग एवरेज उसके नीचे आ गया और यहां पर प्राइस जो है वो RSI 51 के ऊपर आ गया है। ये देख लीजिए प्राइस, ये ग्रीन वाली लाइन जो है, अरे यहां प्राइस 52 आ गया है। ग्रीन वाली लाइन देखनी है, यहां भी ग्रीन वाली लाइन देखनी है, इसके ऊपर आ गया। अब यहां बाय करके आप बैठे रहिए, देखिए कितना कितना बैठे रहे आप, यहां से लेकर आप बैठे रहे, यहां थोड़ा क्रॉस हुआ, यहां क्रॉस हुआ, आपने 50% शायद बेच दिया यहां पर, फिर उसके बाद बैठे रहे आप, और उसके बाद जब वहां से वाकई प्राइस ने नीचे आना शुरू किया तब 9995 पर आप कंप्लीट एग्जिट हो गए। और कंप्लीट एग्जिट होने की शक्ल में आपको कितना रिवॉर्ड मिला, यहां से आप अगर यहां भी गिन लेंगे तो आपको 7 महीनों में 362%, 7 महीनों में 362%। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं? इससे बेहतर आपके पास कोई स्ट्रेटजी हो सकती है कि जिससे आप सही वक्त पर प्राइस को डिस्क्राइब कर लें, प्राइस को जो है ध्यान से देखें और RSI और मूविंग एवरेजेस को देख करके आप अच्छे से ट्रेड ले सकते हैं। ये ट्रेड हो गया जिसको आप पोजीशन स्विंग ट्रेड बोल सकते हो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें स्विंग ट्रेड सिखाइए, ये स्विंग ट्रेड है। इसमें पहला चार्ट देखेंगे वीक पर, 11 वीक के मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस चला जाए और इधर में 9, 13 के ऊपर चला जाए तब थोड़ा बाय करें, 21 के ऊपर चला जाए तब बाय करें और 55 के ऊपर चला जाए जब कंप्लीट बाय करके आराम से बैठे, और जब फिर वो वापस घूमना शुरू हो जाए तब एक एक क्रंच जो है अपने पोर्शन का बेच कर बाहर आते रहें। हो सकता है कभी कभी प्राइस 55 के पास आकर के वापस चला जाएगा और वापस जाकर जब फिर 11, 9 और 13 के ऊपर जाएगा तब जो माल आपने ऊपर बेचा था उसको वापस से आप खरीदना शुरू करेंगे। 55 पे जिस माल को रोक रखा था वो आपके पास बचा रहेगा और नया माल आप वापस जो है नए मूविंग एवरेज पर और RSI के 50 के ऊपर खरीद लेंगे। और यहाँ आखिरी एक चीज बताकर बात पूरी करता हूँ। जब यहाँ आपने माल बेचा तब क्या हुआ, आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ जब आपने माल बेचा तब उसी वक्त RSI ने 50 को क्रॉस डाउन किया। तब अगर आप निकलना चाहते हैं 50 के क्रॉस डाउन पर तो थोड़ा पहले निकल जाएंगे और आपका माल बिकेगा टोटल 1017 के आसपास, जबकि 55 के मूविंग एवरेज पर आपका माल बिक रहा है 990 के आसपास, और 20, 22, 25 रुपए का आपको फायदा होगा और जल्दी आप निकल जाएंगे। इस तरह से ये दोनों चीजें आप कंबाइन कर लीजिए। इन दोनों चीजों को कंबाइन करने के बाद आप अलग अलग स्टॉक्स में अच्छा ट्रेड ले सकते हैं। वीकली ट्रेड भी ले सकते हैं और मंथली ट्रेड भी ले सकते हैं। मंथली ट्रेड कुछ महीनों के लिए होगा, शायद 6 महीने से लेकर 2-2.5 साल तक चल सकता है मंथली ट्रेड। 6 महीने से लेकर 2-2.5 साल तक चल सकता है मंथली ट्रेड। और वीकली ट्रेड जो है वो 4-5 हफ्तों से लेकर के और 1.5 साल तक, 1.5 साल का मतलब उसमें भी काफी तकरीबन 52 हफ्ते यानी 50-60 हफ्तों तक, 60-70 हफ्तों तक ट्रेड चल सकता है। यहां आपने क्या देखा, 7 महीने, 7 चौक 28 और 2, ये 30 हफ्ते तक ये ट्रेड चला। 30 हफ्ते यानी पौना साल तकरीबन। तो इस तरह से ट्रेड जो है बाजे 30, 40, 50 हफ्तों तक चलते हैं और कम से कम चलेंगे तो 3, 4, 5 हफ्तों तक आपका ट्रेड चलेगा। इस तरह से आप इन चीजों को देखें। मैंने आज रिवीजन किया है, कुछ छोटा सा इजाफा किया है, बाकी हमने रिवीजन किया है और दोनों ट्रेड हमने आपको बता दिए। इन्वेस्टमेंट, पोजिशनल इन्वेस्टमेंट और पोजिशनल ट्रेड एक हुआ, स्विंग ट्रेड और वीकली ट्रेड एक हुआ। आप इसको इसी तरीके से ट्रेडिंग व्यू पर जाकर समझ सकते हैं। ये मेरा जो सरफेस है ये ट्रेड टाइगर का है, जो शेर खान का है। मैं ज़्यादातर इसको यूज़ करता हूँ
थोड़ी हेल्प जो है मैं ट्रेडिंग व्यू से लेता हूँ। इस तरह से आपके पास जौन सा भी ब्रोकर है, उस ब्रोकर के थ्रू आप उसका चार्ट यूज़ कर सकते हैं, ट्रेडिंग व्यू यूज़ कर सकते हैं, और इन दोनों को यूज़ करके ये 2-3 चीज़ें आप देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपको ट्रेड लेना आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि मेरी इन बातों से आपको नफ़ा होगा, आपको फ़ायदा होगा, आप अच्छे ट्रेड ले सकेंगे, अपने ट्रेड में नुकसान से बच पाएंगे और अच्छे ट्रेड ले करके इस तरह से आप आगे बढ़ेंगे। अब यह है कि बाज़े लोग पूछते हैं कि हम सिलेक्शन किस तरह से करें, हम सिलेक्शन किस तरह से करें। आप सिलेक्शन करने का क्या तरीका है, किस तरह से आप जो है ट्रेड को सिलेक्ट करोगे। इंशाल्लाह ट्रेड को सिलेक्ट करने के तरीके और उसको स्टॉक्स को ढूंढने के तरीके भी इंशाल्लाह मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। ऐसे ही कोई सा भी ट्रेड आप इसमें से ले सकते हैं। अल्केम ले लीजिए, सेम ये यहाँ पर इस प्राइस पॉइंट पर 50 के ऊपर भी आ गया और जो है 11 मूविंग एवरेज के ऊपर भी आ गया। सेम प्राइस पॉइंट जो है वो आपको यहां मिल जाएगा। ये देख लीजिए, इधर यहां प्राइस पॉइंट आया। अब इसके ऊपर जब ये चला गया तब आपने मिसाल के तौर पर यहां बाय किया, इस जगह पर आपने बाय किया 5000 के आसपास, 5000 के आसपास यहां बाय हुआ। इधर प्राइस जो है वो उस 2-3 दिन पहले ही 50 को क्रॉस कर चुका है। देखिए 50 को क्रॉस किया है प्राइस ने यहां पर। तो आप 5000 के आसपास यहां से बाय करेंगे। बाय करके कुछ ये थोड़ा चला है ट्रेड, फिर उसके बाद और थोड़ा बहुत चला है, यहाँ से आप इसमें से खारिज हो गए हैं इसलिए कि इधर ये 20 से बाहर आ गया है, 50 के नीचे आ गई है प्राइस यहाँ पर। यहाँ 50 को क्रॉस कर दिया तो आप यहाँ बेचकर जो है फारिग हो सकते हैं और अपने माल से। तो यहाँ 5000 पे आपने बाय किया और 5600 पर तकरीबन 600 रुपये के फ़ायदे से यहाँ छोटे ट्रेड मिलेंगे आपको हमेशा। ज़्यादा बड़े ट्रेड जो है वो बहुत कम मिलेंगे, छोटे ट्रेड ज़्यादा मिलेंगे जिसमें 10% से लेकर 15% तक का प्रॉफिट, 8 से 15% तक का प्रॉफिट आमतौर पर जो है वो वीकली ट्रेड में होता है। और उसमें जो है वो 35% से लेकर 100% और उससे भी ऊपर तक प्रॉफिट होता है। ठीक है, बात पूरी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।